बताऊं तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास इनइक्वलिटी का ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की पावर 7, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 की पावर 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की पावर 7, और ये ग्रेटर देन 0 आपको सॉल्व करना हो। ठीक है ना। तो अब इसमें किसको फैक्टराइज, भाई सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तो हमें फैक्टराइज करके लिखना पड़ेगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो आप देखिए सारे, क्योंकि हमने वेवी कर्व लगाना है और वेवी कर्व तो लीनियर फैक्टर में लगता है, तो तुरंत हम देखेंगे। पहला, क्या हम इसको x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं? इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसको फैक्टराइज करके क्या हम x माइनस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 6 ला सकते हैं? बोलो भाई, यहां तक ओके हैं? देखो अब इसमें से कोई भी फैक्टर जो तरीके से आपको ना समझ में आया हो तो वो मुझे बताओ। जैसे इसमें आपने देखा तो इसका d पॉजिटिव आया, इसमें आपने देखा इसका d निगेटिव आया, इसमें आपने देखा इसका d पॉजिटिव आया, इसमें आपने देखा इसका d जीरो आया, इसमें आपने देखा इसका d पॉजिटिव आया। तो जहां d पॉजिटिव आया वहां आपने फैक्टराइज किया दो फैक्टर में, बोलो। जहां d निगेटिव आया वहां आपने ऑलवेज पॉजिटिव किया, जहां d वहां दो फैक्टर में फैक्टराइज हुआ, d जीरो आया तो परफेक्ट स्क्वायर करके लिखा आपने, बोलो भाई। d पॉजिटिव आया तो फिर से आपने फैक्टराइज किया कि नहीं किया? क्या ये थ्योरी मेरी समझ पा रहे हो? अरे बोलोगे भाई? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डी नेगेटिव है तो इसको लीव कर देंगे। कहाँ किसका लीव कहाँ किया? वो तो ऑलवेज पॉजिटिव हुआ ना। हाँ क्या यस लीव सर। करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात का मुद्दा है। यस सर, आ गए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। देखते जाइए भाई, क्या यही काम कर रहे हैं? ये हमने ऐसे काम किया है। बोलो भाई, क्या है फैक्टराइजेशन समझ में आया सबको? और इसके हिसाब से हमने फैक्टर करके अपने फैक्टर लिख लिए। बाकी तो अब इसके बाद शुरू करेंगे। बोलो भाई। अब आइए जरा सिचुएशन पे। तो जब आप फैक्टर करके लिखेंगे तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 की पावर 7 x माइनस 3 की पावर 7। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? बोलो, बताते नो जाओ। सर। तो ये तो होना ना होना मैटर है क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है वो क्या इनइक्वलिटी पे कुछ फर्क डालती है? नहीं सर। जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है क्या वो इनइक्वलिटी पे कुछ फर्क डाल सकती है? वो तो वेस्ट है आपके लिए। अरे भाई बोलोगे? तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको साइड कर देंगे। बाकी तो वैसे ही सेम थ्योरी चलाएंगे, नंबर लाइन पे सबको ड्रॉ करेंगे जीरो करके, और बाकी आगे वैसे ही जैसा काम करते हैं वैसा करते चले जाएंगे। बोलो।
ये कहाँ जीरो हो रहा है 2 पर, ये कहाँ जीरो हो रहा है 3 पर, ये कभी जीरो हो रहा है, नो सर। नो सर। ये कहाँ जीरो हो रहा है -1 पे, ये कहाँ जीरो हो रहा है 6 पे, ये कहाँ जीरो हो रहा है 3 पे, ये कहाँ जीरो हो रहा है -3 पे, ये कहाँ जीरो हो रहा है 2 पे। बोलो, पकड़ पाए यहाँ तक सब कुछ। अब नंबर लाइन पे सबसे पहले 2 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में और यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है तो 2 कंसीडर कर लेंगे। फिर 3 आएगा, 3 को भी कंसीडर कर लेंगे। अब नीचे आओ, -1 कभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में। 6 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है। 3 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए नहीं लेना है और सर्किल भी लगा लेना है क्योंकि दोनों जगह मिला। -3 डिनोमिनेटर में है तो नहीं लेना है। 2 दोनों जगह मिल गया, इसका मतलब नहीं लेना है, सर्किल भी लगा लो क्योंकि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ पाए? आप साइन कन्वेंशन पे आओ, सबसे पहले राइट साइड प्लस करो। 6 पे देखो, 6 की पावर क्या है, ऑड है। 6 की पावर क्या दिख रही है सबको, ऑड। तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। हो होगा जाएगा। सर। 3 पे आओ, होगा सर। 3 पे होगा। 3 पे 3 पे क्या, भी होगा। 3 पे सर्किल लगा है, इसका मतलब 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ है। तो 3 में 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ पावर देखेंगे और फिर पावर का डिफरेंस देखेंगे, तो इसका ऑड है मतलब तो ऑड आ होगा। रहा है तो हो जाएगा। ऑड है सर। 2 पे आओ, 2 भी सर्किल लगा हुआ है यानी 2 भी ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो इसमें भी पावर का होगा। डिफरेंस देखेंगे। इधर पावर 14 है, इधर पावर पावर 7 है, तो ऑड है, इसका मतलब हो जाएगा। अरे बोलो। फिर -1 पे आओ, -1 कहाँ पे, ये रहा उसके सर हो जाएगा। सर होगा सर चेंज। माइनस नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड। सर तो ये पता चल गया, आप वेव बना लो आराम से, कहाँ पे साइन चेंज होना था कहाँ नहीं होना था, उसके हिसाब से वेव बना ली हमने। अरे पकड़, बोलो भाई, यहाँ तक तो एकदम क्लियर रहता है। अब सीधा उठा के आंसर लिख दो, क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना हमें, तो अब सीधा पॉजिटिव वाले का आंसर लिखो। तो माइनस इनफाइनाइट पे -3, -3 पे ओपन, -3 से -1, -1 पे ओपन, यूनियन 2 से 3 दोनों ओपन, यूनियन 6 से इनफाइनाइट। अरे क्या बोलते हो भाई, सारे ओपन इंटरवल हैं, खटाक से आंसर आ गया। क्या हेलो भाई सर। समझ आया? अच्छा, हेलो। कोई कहे नहीं सर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 2 से 3, यूनियन 6 से इनफाइनाइट बट नॉट इक्वल टू -3, ऐसे भी सही लिखा है। हाँ, अभी कोई कुछ पूछ रहा था, आप बताएं। हेलो सर, अगर कहीं ऊपर नीचे पावर का डिफरेंस 0 हो जाए तो उसको अबाउट जीरो साइन इवन, चेंज होगा। एक सेकंड, जीरो इवन है या ऑड? इवन। इवन इवन। है तो इवन में यस सर। साइन चेंज होता है या नहीं? नहीं होगा। ओके नहीं सर। होगा तो नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट में तो एकदम सिंपलिसिटी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक बार लीनियर फैक्टर आपके सामने आ गए फिर तो आपको दिमाग लगानी नहीं है। एक बार डॉट क्रॉस सर्किल, ये 3 चीजें आपने बना ली, वेवी कर्व के हिसाब से इवन पावर ऑड पावर देख के साइन कन्वेंशन बना लिया। इसके बाद जो साइन चाहिए उसका सीधा आंसर लिखते चले जाओ बिना किसी हेडक के। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? सर ये x-2 की पावर 14 कैसे आ गई सर, एक बार बता दीजिए। भाई x-2 का स्क्वायर लिखा ना मैंने इसको, और पावर में क्या था 7, तो x-2 के स्क्वायर की पावर 7 कितना हो गया? ये सर 14। गुड, समझ गए तुम तुरंत। बताएं भाई, कोई समस्या आ रही हो तो। अरे बता दें किसी को कोई समस्या आ रही हो तो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम अगला कोई क्वेश्चन दें आपको, बोलो। यस सर। यस सर। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं फिर जरा। और ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आपसे सही होना चाहिए सभी लोगों से। इसका फैक्टर थोड़ा हैवी हो जाएगा।
जहां आप आराम से फैक्टर कर सकते हैं वहां आप आराम से फैक्टर कर लिया करेंगे, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो जहां आप आराम से फैक्टर कर लेंगे वहां आप आराम से कर लेंगे, बाकी उसके हिसाब से आप प्लान आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके आप सीधा वही वाला मेथड लगा देंगे। चलिए जरा सॉल्व करिए, आराम से इस इनइक्वलिटी को डील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्ट्रेट मेथड है, ज़्यादा इधर उधर आपको करना नहीं है। हाँ भाई, पहुंचे आप लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया होगा। क्या है, देखा सब लोगों ने? अरे बताओगे भाई। फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये निगेटिव ऑलवेज आया होगा नेगेटिव। फॉर ऑल एक्स। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया होगा और ए भी निगेटिव है। बोलोगे? फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये फैक्टराइज हुआ होगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3 में, क्योंकि इसका d पॉजिटिव आया था और फिर आपने x की वैल्यू निकाली थी, तो 4 प्लस माइनस 2/2 आया था। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये तो सीधा ही फैक्टराइजेशन दिख रहा है आपको। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ये भी फैक्टराइज हुआ होगा x माइनस 6 और x प्लस 2 में, क्योंकि इसका भी d पॉजिटिव आ रहा है। x फैक्टर क्या आ रहा है? 4 प्लस माइनस 8/2, एक 12/2 आ रहा है और एक माइनस 4/2 आ रहा है। क्या यहाँ तक बात सबको ओके समझ में आ रही है? बताओ। ये तो रफली एनालिसिस आपने कर लिया। अब इसी एनालिसिस को आप जितनी जल्दी कर पाओगे उतना आपको आराम हो जाएगी। अब एक बार ये एनालिसिस आपने किया फिर तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस 1 की पावर 4 एक्स माइनस 3 की पावर 4, इसको x की पावर 7 x माइनस 3 की पावर 7, इसको करेंगे तो x माइनस 6 की पावर 9 और x प्लस 2 की पावर 9। सब में a की वैल्यू 1 है तो उसका तो इम्पैक्ट है ही नहीं। क्या यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? ये बताओ, क्या सभी लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं?
यस गुड। यस सर। अब आइए, कहने के लिए क्या था भाई कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो कोई मतलब नहीं है। ये ऑलवेज कैसा था भाई? नेगेटिव नेगेटिव साइन तो रिवर्स इससे एक माइनस कॉमन साइन करेंगे, रिवर्स इससे एक माइनस कॉमन कर लेंगे, -1 बाकी आएगा। बाकी तो सब ओके ही। तो एक इससे माइनस कर लेंगे कॉमन, और उस माइनस से साइन कर लेंगे रिवर्स। क्या बोलते हो भाई? यस सर। तो अब ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस साइन कॉमन क्यों आएगा, ये बात दिख रही है सबको? तो ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए तो उससे माइनस मल्टीप्लाई करके साइन को क्या कर लेंगे, रिवर्स। अरे भाई क्या ये बात समझ पाए सब लोग? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। भाई इससे एक पूरे से माइनस कॉमन करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन था ना निगेटिव, क्या ये एक्सप्रेशन निगेटिव सबको दिख रहा है? जी सर। तो अगर इस पूरे से एक माइनस कॉमन करोगे तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ सर। जैसे ये सिचुएशन थी, तो अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो बस वही काम किया हमने, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करो या कॉमन करो तो वही -1 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो एक माइनस बच जाएगा यहाँ पे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे बोलोगे यार, अब तो समझ गए होगे। अब भाई जिनका डाउट था, क्या आप वो समझ पाए? हाँ सर समझ गए सर। गुड। चलो बाकी तो अब क्वेश्चन में तो कुछ करने के लिए ज्यादा बचा नहीं है, सर आ गया आंसर। क्योंकि ये तो आपके लिए वैसे ही ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो हमारे लिए वैसे ही वेस्ट हो गए। बाकी सबको जीरो कर लेना है हमें। इससे क्या आएगा 0.1, इससे क्या आएगा 0.3, इससे क्या आएगा -2, इससे पॉइंट क्या आएगा 6, इससे पॉइंट क्या आएगा 3, इससे पॉइंट क्या आएगा 0। अब नंबर लाइन में सबको उठा के ड्रॉ कर दो, बोलो। तो नंबर लाइन में सबसे पहले क्या आएगा, 1 लेना है क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है, 3 ये तो लेना है, 0 नहीं लेना है, 3 ऊपर भी है नीचे भी है मतलब नहीं लेना है, 6 को क्या करना है, नहीं लेना है, -2 भी नहीं लेना है। अब आओ, सबसे पहले राइट साइड प्लस, 6 पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस। 3 पे साइन क्या होगा, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, पावर का डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 और 4, प्लस होगा सर। तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 पे क्या फिर आएगा, प्लस आएगा, फिर प्लस आ जाएगा। 0 पे क्या आएगा, ऑड है माइनस। पावर, -2 पे क्या प्लस आएगा, ऑड है प्लस पावर, तो साइन चेंज। अब वेव बना के आंसर लिख देंगे। कौन सा साइन चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस साइन चाहिए, सीधा आंसर लिखेंगे। माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 पे ओपन, 0 से कहाँ तक, ये तो डॉट है तो कोई मतलब नहीं है, 3 तक, यूनियन 6 से इनफाइनाइट। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम आंसर ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस आपकी, आप दोनों में से किसी भी टाइप में आंसर कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई, बताओ? अरे बताओगे क्या ये बात, पकड़ हाँ पा सर रहे हो, हाँ। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो अपनी बात बताए। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। सर हाँ बेटा। सर अगर माइनस लेना होता तो सर 1 को फिर इंक्लूड कर लेते ना बाद में लिख के, सर डॉट लगाए ना उस पे। हाँ बाद में अगर माइनस लेना होता तो 1 को इंक्लूड कर लेते, ठीक है क्योंकि सर। उस पर डॉट लगा हुआ है, बाद में यूनियन करके 1 लिख देते। अगर प्लस माइनस साइन ले रहे होते ठीक है तो सर। आंसर क्या लेते माइनस साइन में, -2 से 0 2 से दोनों जी। ओपन,
3 जी से सर। 6 दोनों ओपन, बट 1 को इंक्लूड कर लेते हैं। जी सर। सही है ना? चलो और देख लो भाई, और किसी कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो बता दे। सर इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा सर? क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा? ये पूछ रहे हो इसके बारे में? यस सर। अरे ये ऑलवेज नेगेटिव था, माइनस मल्टीप्लाई किया तो ऑलवेज क्या आएगा? ओके सर। और वैसे भी इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है ना, और ए यस सर। पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। अरे बोलो यार, यस सर। समझ गए ना सबको ही? अब बेबी कर्व में इस तरह की जितनी भी सिचुएशंस आएंगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएंगे, पावर नेगेटिव आएगी, पावर पॉजिटिव आएगी, पावर इवन आएगी, पावर ऑड आएगी, सेम टर्म ऊपर होगा, सेम टर्म नीचे होगा, तो कैसे कहाँ पे क्या चीज डील करेंगे, क्या ये बात सबको समझ में आती है?